हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन अदर मेथड्स ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ log s स्क्वायर प्लस 1 ओवर s इंटू एस प्लस 1। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज tan इनवर्स ऑफ 2 बाई एस स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपके पास लोगरिथमिक में आए या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है तो आप लोग क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो कैसे करेंगे, लेट स्टार्ट। लेट f bar s equals to, that is log of s square plus 1 over s into s plus 1, right? we know that तो क्या जानते हैं हम लोग, that is tft equals to, that is inverse Laplace of minus d by ds, that is f bar s, right? तो अपना f बार s क्या है, ये है। सो दिस इज इनवर्स लाप्लास ऑफ माइनस d बाई डी एस, दिस इज लॉग ऑफ दैट इज s स्क्वायर प्लस 1 ओवर s इंटू एस प्लस 1, राइट? ओके, तो अब मुझे डिफ्रेंशिएट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पहले लॉग वाले को ब्रेक कर लेना। तो कैसे करेंगे, सो दिस इज इनवर्स लाप्लास ऑफ minus d by ds, this is log of s square plus 1 log m minus this is log of s into s plus 1, right? तो अभी भी डिफ्रेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए। तो इसको भी जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस इनवर्स लाप्लास ऑफ माइनस डी बाई डी एस, दिस इज लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको जब ब्रेक करेंगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन आएगा और इस माइनस साइन से दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सो दिस इज लॉग ऑफ एस माइनस लॉग ऑफ एस प्लस 1, राइट? अब इसको आप आराम से इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज इनवर्स लैप्लास ऑफ, माइनस साइन को लेके चलेंगे या माइनस साइन को आप यहीं छोड़ दीजिए, अभी डिफ्रेंशिएट किया इसको। सो दिस इज 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, राइट? ये आगे पहला, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, डिफरेंशिएशन लॉग एस का कितना हो गया, दैट इज 1 बाई एस, ठीक है? इसको चाहे ठीक है ऐसे लिख लीजिए, माइनस 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 ये भी प्लस हो गया, दिस इज 1 बाई एस प्लस 1, राइट? तो अब आप क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास लेना, अब सबको ले लेंगे। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ, तो -2 आपका कांस्टेंट है, बाहर किया, इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस इज s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 बाई एस, ओके, प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 बाई एस प्लस 1, राइट? तो इनका क्या हो जाएगा, s बाई स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी, ये हो जाएगा आपका कितना 1 और ये कितना हो जाएगा, दैट इज e टू पावर माइनस टी। तो लिख लेते हैं इसको भी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका इनवर्स आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको बस प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, माइनस वाले को बाद में, और ये टी से आप डिवाइड कर दीजिए। जनरली बच्चे इस टी से डिवाइड करना भूल जाते हैं और उसी को आंसर लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एफ टी इक्वल्स टू दिस इज, तो आप प्लस वाला पहले लिख लीजिए, 1 प्लस ई टू पावर माइनस टी माइनस 2 कॉस टी होल डिवाइडेड बाई टी। सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, राइट? अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या है अपना, लेट एफ बार एस इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 बाई एस स्क्वायर, राइट? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसको भी कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, बिल्कुल सेम यही लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सो वी नो दैट आप लोग प्रॉपर्टी को वैसे ही याद रखेंगे जो हमने पहले पढ़ी है, राइट? सो वी नो दैट टी एफ टी इक्वल्स टू, दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ माइनस डी बाई डी एस एफ बार एस, राइट? दिस इज इनवर्स लाप्लास ऑफ माइनस डी बाई डी एस। सो व्हाट इज योर एफ बार एस? एफ बार एस इज tan इनवर्स ऑफ 2 बाई
एस स्क्वायर, राइट। तो अब मुझे करना है इसका डिफ्रेंशिएशन। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस इज माइनस साइन आप एज इट इज लिख लीजिए। टेन इनवर्स का क्या होगा दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2/s स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। और 2/s स्क्वायर का आपको फर्दर डिफ्रेंशिएशन करना है तो वो क्या आ जाएगा दैट इज ये एस स्क्वायर ऊपर चला गया -2 हो गया तो ये बन जाएगा आपका -4/s³, राइट। ये आ जाएगा 2/s स्क्वायर का। आप इसको लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं 2s⁻² लिख सकते हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट इज 2 × -2 × s⁻³ तो कितना आ गया दैट इज -4/s³। समझ में आ गया डिफरेंशिएशन। तो उसके बाद में अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इनवर्स लैप्लास ऑफ ये माइनस हो गया प्लस, इसका आप एलसीएम लेंगे तो s² ये हो जाएगा s4, तो s4 यहाँ आएगा और +4 तो ये s4 मैं ऊपर लिख लूँगा। ये हो जाएगा आपका कितना, या आप इससे कैंसिल कर लीजिए, s4 है ये s³ है तो कैंसिल होगा तो एक s बचेगा तो ऊपर आ जाएगा आपका एक s तो 4s हो गया। और ये s4 एलसीएम लिया तो दिस इज s4 प्लस नथिंग बट 4। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है। एलसीएम लीजिए s4 यहाँ आया +4 आया, नीचे s4 रहा, इससे कैंसिल हुआ s³, एक s बचा ऊपर ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब इसको लिखने का तरीका आप देखो, ये ऐसे तो होगा नहीं तो इसको करेंगे कैसे, इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस इज 4s ओवर, इसको क्या लिख लेंगे s² +2 होल स्क्वायर, राइट। इसको ब्रेक करेंगे a² + b² 4 आ गया प्लस 2ab 2 × 4 s² एक्स्ट्रा हो गया। जब 4s² एक्स्ट्रा हो गया तो मैंने लिखा -2s होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आप लोग a + b और a - b की फॉर्म में लिख दीजिए। सो दिस इज इनवर्स लैप्लास ऑफ 4s ओवर दिस इज s² -2s + 2 a - b मैंने ये पहले लिख लिया माइनस वाला और अब प्लस वाला लिख लीजिए तो क्या जाएगा दैट इज s² + 2s + 2, राइट। बेटा अब एक चीज़ आपको समझनी होगी, अगर ये क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अगर आपका अलग से आता है कि आपको इसका इन्वर्स निकालना है, राइट, तो आप लोग इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आप इसको सेपरेट करेंगे यहाँ से और ABCD की वैल्यू निकालेंगे। पर ये क्वेश्चन अगर इसके साथ अटैच होके आता है तो आप लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे जैसे मैं अब लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट जैसे मैंने डायरेक्टली लिखा है बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये लिखा कैसे, अब इसको देखो बैलेंस करने की कोशिश करो कि अगर ये इसको मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम तो सेम आएगा, ऊपर क्या चीज़ें आएंगी देखो s² आएगा +2s आएगा +2 आएगा, ये बिल्कुल पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा। और ये सारे के साथ जितने भी लिखे हुए हैं इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब +s² है ये -s² कैंसिल हो गया, ये +2s गया था माइनस साइन से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ये +2s तो 2s + 2s 4 हो गया, ये +2 जाएगा ये -2 कैंसिल हो गया तो 0, तो आपका क्या बचा 4s। तो बिल्कुल ये बैलेंस है। मैंने आपको बताया कि अगर ये क्वेश्चन आपका अलग से आता है बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको पूरा ABCD की वैल्यू बतानी है, और नहीं तो आप लोग जब यहाँ आएगा तो यहाँ आप डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब इसका इन्वर्स लैप्लास क्या हो जाएगा दैट इज इन्वर्स लैप्लास ऑफ, इसको मैंने लिख लिया 1/s² -2s + 2 माइनस इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s² + 2s + 2, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दिस इज इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/ कैसे लिखा जाएगा s - 1², इसके कोफिशिएंट का आधा तो s - 1², राइट। तो a² + b² 1 और यहाँ पर है 2 तो मैंने लिख लिया 1², बैलेंस हो गया। -2ab दैट इज -2s, यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस इज 1/s + 1 होल स्क्वायर, s का कोफिशिएंट 2 तो इसका आधा 1 और प्लस है तो प्लस 1², राइट। तो बैलेंस है पूरा। तो इसको क्या लिख लेंगे, दिस इज नथिंग बट e⁻t, अगर मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या हो जाएगा इनवर्स लैप्लास ऑफ दैट इज 1/s² + 1², और मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था माइनस दिस इज e⁻t इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस इज 1/s² + 1²,
राइट। तो कितना हो जाएगा, दिस इज ई टू पावर टी, इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस इज नथिंग बट साइन टी बाय 1 आता, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ई टू पावर माइनस टी, दिस इज सेम साइन टी, राइट। अब साइन टी आप कॉमन ले लीजिए, जब साइन टी आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपके पास ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर माइनस टी साइन टी, राइट। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए, जब 2 से आप मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए तो ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय 2 साइन टी, तो कितना हो जाएगा, दिस इज हाइपरबोलिक। तो अपने पास में एफ टी क्या आ जाएगा, सो दिस इज इम्प्लाई एफ टी इक्वल्स टू, दिस इज 2 और ये क्या हो गया, दिस इज हाइपरबोलिक ऑफ साइन टी इंटू साइन टी ओवर टी। सो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।